तो गांव वालों, आज आप लोग का ये लेक्चर जो है जा रहा है बेसिकली अलजेब्रा का पेपर मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ बोर्ड का, कि कैसे पेपर में आप लोग को पेपर जो है लिखना है, एग्जाम में पेपर लिखना है और किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों को आपको मतलब ध्यान रख के वो चीज़ नहीं करना है। वो सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग को 11 बजे जो है आप लोग को बोर्ड का पेपर मिलेगा, है ना, आपके एग्जाम के टाइम पे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज रहती है जो आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये आप लोग को सीट नंबर जो है आप लोग को इन फिगर में लिखना है, ये वर्ड्स में लिखना है, मतलब जो आपके नंबर्स में रहते हैं, जो भी C0 वगैरह जो भी रहेगा आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे वर्ड्स में उसी को लिखना है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे जो इन्वेलिगेटर रहेगा उसका सिग्नेचर रहेगा, मतलब जो भी सुपरविजन के लिए आएगा वो सर का सुपर अपना सिग्नेचर रहेगा। सेंटर नंबर आपके हॉल टिकट पे भी दिया रहता है, आपको स्कूल वाले जो हैं वो भी बता देंगे कि यहाँ पे क्या लिखना है, बराबर। और ये जो होलोग्राफ स्टिकर होता है वो जो है आप लोगों को चिपकाना रहता है, ब्लैक कलर का रहता है। अगर आप नहीं चिपका पाओ तो आप अपने सुपरविजन को बोल सकते हो कि सर यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, चिपका दीजिए, वो चिपका देंगे। और यहाँ पे भी आप लोग को एक बारकोड स्टिकर चिपकाना रहता है, जो कि आप भी वो स्टिक कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपके एग्जामिनर को भी बोल सकते हो, मतलब सुपरविजन को, तो वो भी कर देगा। अगर क्वेश्चन पेपर का कुछ कोड वगैरह है, जैसे कि आई थिंक लैंग्वेज में रहता है, तो लैंग्वेज में आप लोग कोड लिख सकते हो, बाकी किसी में तो कोड नहीं रहता है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे जैसे आ जाओगे आप लोग, तो यहाँ पे दिख रहा है सब्जेक्ट दिख रहा रहेगा। पेपर सब्जेक्ट कौन सा वो लिखिए, जैसे अभी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैथमेटिक्स लिखूंगा मैं, है ना। यहाँ पे पेपर जो है, पेपर आप लोग का कौन सा है, अलजेब्रा, या तो अलजेब्रा पार्ट 1 इधर ही लिख लीजिएगा, है ना। ये पेपर को डैश कर दीजिएगा। फिर उसके बाद से आप लोग को लिखना है ये डेट, डेट आज का कौन से डेट को आप लोग लिख रहे हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सप्लीमेंट अटैच कितना किया है आपको। ये तो मेन सप्लीमेंट जो है आप लोग को कुछ 10-12 पेज का मिलता है। उसके बाद से आपने एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिया तो यहाँ पे 1 2 जितना लिया रहेगा, यहाँ पे 1 लिया रहेगा तो 1, 2 लिया रहेगा तो 2, और टोटल करके यहाँ पे लिख देना है। बस इतनी सारी बातें जो है आप लोग के लिए फिलअप करनी है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो एग्जामिनर जो है, जो सुपरविजन वाला आदमी है, वो आप लोग को वो आप लोग को क्या करेगा मालूम है क्या, बेसिकली वो आप लोग को पहले ये सब करने चीज बोलेगा, है ना। तो पहले यही सब चीज आप लोग फॉर्मेलिटी 1 से 2 से 3 मिनट में आप लोग निपटा दीजिएगा, ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, फटाफट करके पेपर लिखना चालू करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, पेपर जो है कैसे लिखना है, क्या चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को कि इसे आप लोग को बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स मिलना चालू कर देते हैं। तो आप लोग को सबसे पहला काम जो आप लोग गलती करते हो वो नहीं करना है। क्या नहीं करना है कि आप लोग सबसे पहले ना क्वेश्चन पेपर देखना चालू कर देते हो कि क्वेश्चन पेपर में क्या आया है क्या नहीं है। तो वो गलती आप लोग को बिल्कुल नहीं, क्योंकि यार वो देख के करोगे क्या भाई, तुमको लिखने पे मार्क्स मिलने वाला है, देखने पे थोड़ी मिलने वाला है। तो तुम लोग बेमतलब का उधर से 4 से 5 मिनट गला देते हो। और गलती से अगर एक हाथ क्वेश्चन तुमको देखने नहीं हुआ, मतलब मान लीजिए देखा हुआ नहीं आया, तो फिर तो तुम डर ही जाओगे उधर ही एकदम से। तुम्हारा जो है, जो मोटिवेशनल लेकर आए हो, जो आप लोग पढ़ के आए हो, वो सोचोगे अरे साला जो मैं पढ़ के आया वो तो आया ही नहीं, तो वो डर जाओगे बाबू। इसीलिए ना ये सब गलती ना करें, थोड़ा सा ना होशियारी दिखाइए, स्मार्टली कीजिए। तो ये सबसे पहला आप लोग को मिस्टेक नहीं करना, पेपर नहीं दिखना है। सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का ए है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का ए डाल दिया मैंने। क्लियर है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन नंबर प्रॉपर तरीके से लिखना। अब 1 का ए में मैं पहला अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो मैं पहला अटेम्प्ट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें से सिर्फ आप लोगों को क्या करना है कि चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द अल्फाबेट ऑफ इट इन फ्रंट ऑफ द सब क्वेश्चन नंबर। तो चूज कीजिए और अल्फाबेट लिखना है। बहुत सारे बच्चे उसके आंसर भी लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता है, बट अल्फाबेट तक आप लोग को लिखना पड़ेगा। सिर्फ आप लोग ऐसा 1 का ये A B C D में से जो है वो आप लोग को चूज करना है। अभी देखिए यहाँ पे मैं बोर्ड का पेपर लिख रहा हूँ, तो आप लोग को यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, आपके सामने यहीं पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या दिया, टू ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये इक्वेशन है 4x + 5y = 19, फाइंड y व्हेन x = 1। तो x पे 1 पुट कीजिए, तो 4 × 1 + 5y = 19। बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर लिखना है। आंसर मतलब ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्या है, आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स इन द सेंस MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट खाली ऑप्शन करना है। 4 1 4 हो जाएगा, 5y हो गया। बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है ये। 5y + 4 उधर जाके -4, 5y = कितना आ गया 15, तो y = कितना आ गया 15/5, कितना आ गया 3 आ गया। तो ऑप्शन बी जो है मैच कर रहा है। तो 1 का कितना आ गया आपका, बी आ गया। कभी कभी बच्चे जो है उसका आंसर भी लिख देते हैं, बी का क्या आएगा, बी का जो ऑप्शन है आपका वो 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बी तक आपको कंफर्म लिखना है। अब आ जाइए दूसरे को हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मेरे को पेज पलटना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
ओके, यहाँ पे दिख रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज द नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इनमें से दिए गए जो आपको इक्वेशन है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है बताना। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होता है, जिसके मैक्सिमम जो टकला होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, मतलब पावर जो होना चाहिए, जो वेरिएबल के ऊपर जो नंबर है उसको हम लोग टकला बोल सकते हैं, वो टकला जो है 2 ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप बोलोगे सर 2 है तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरे बेटा जी ये नहीं है। क्यों? देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बेसिकली 4x इज इक्वल टू 11 बचेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा क्या? अरे बाबू कैंसिल तभी होता है जब क्या हो, आपका सेम साइन होना चाहिए ना, इक्वल टू के उस तरफ। अब माइनस एक्स स्क्वायर को मान लीजिए इधर लेकर आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ना हो जाएगा, तो इसी को से ये कैंसिल चांसेस नहीं है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसा इक्वेशन दिया था कि सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर क्या हो रहा था, कैंसिल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी को बोलते हैं जिसका मैक्सिमम टकला जो है वो क्या होना चाहिए, आपका 2 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आया, ऑप्शन ए करेक्ट है ना। उसका आंसर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना नहीं लिखोगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने कहने का मतलब है ऑप्शन ये है बराबर। अब आ जाइए थर्ड पे। तो आप लोग जब ऑप्शन लिख रहे हैं तो कृपया करके एक एक लाइन छोड़िए, ताकि वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। आप लोग को स्पेस मिल रहा है, आपने 600 से 700 रुपया जो है हर एक स्कूल में सारे बच्चों ने दिया रहेगा वो हॉल टिकट के लिए, तो आप लोग को पेपर जो है पूरा मिलता है, आप लोग को एक्स्ट्रा जितना चाहे उतना ले सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा ना मेंटेन भी रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद से तीसरा प्रश्न आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, फॉर द गिवन एपी अगर ए का वैल्यू इतना है, डी का वैल्यू इतना है, तो टी एन कितना होगा। तो भाई सिंपल है, टी एन इज इक्वल टू पुट कर दीजिए, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे पुट कीजिए आप लोग, टी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एन का वैल्यू पता नहीं, अच्छा ए का वैल्यू कितना है 3.5, तो 3.5 पुट कर दीजिएगा, ये सब रफ में करना है, प्लस एन माइनस 1 पता नहीं है, डी का वैल्यू पता है 0, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा, वो 0 ही होगा। तो 3.5 में 0 प्लस करोगे तो 3.5 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, जिसे 3.5 हो गया। अब आते हैं फोर्थ में आते हैं। फोर्थ क्या दिया हुआ है, अगर एन ऑफ ए क्या दिया हुआ है, अगर एन ऑफ ए 2 दिया है और पी ऑफ ए दिया हुआ है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। तो आपका एन ऑफ एस का फॉर्मूला क्या है, या तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। पुट एंड गेट कीजिए, पी ऑफ ए कितना है 1/5, एन ऑफ ए कितना है 2, एन ऑफ एस, तो आपको एन ऑफ एस चाहिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन ऑफ एस 1 जा एन ऑफ एस और 2 पचे 10, तो किती आला 10, म्हणजे पहिला ऑप्शन करेक्ट है, तो ए है 10 है। क्लियर है बाबू, समझ में आ रहा है। अब अच्छा एक और चीज बच्चा लोग गलती क्या करता है, अरे बोर्ड वाले ने ये रेक्टेंगल शेप का प्रॉपर से बना के दिया हुआ है, शेप में दिया हुआ, ऐसा तो नहीं ना कि ये ऊंचा है उधर का पेज ज़्यादा है और इधर का पेज कम है। तो बच्चा लोग कुछ मैंने देखा हुआ है क्या करते हैं, यहाँ पे तो लाइन दिया हुआ है तो बच्चा लोग स्केल से यहाँ पे भी लाइन मार देता है और उसको पेज को और छोटा बना देता है। तो ये एग्जामिनर लोग जब पेपर चेक करता है ना तो थोड़ा सा गुस्सा उनको आता है कि साला मतलब क्या मेंटेलिटी है। तो ये सब चीज़ नहीं करना, इससे आप बचिए, है ना। ये पेपर अच्छे से बना के दिए, देखिए शेप एंड साइज से स्केल है, स्केल से मेजरमेंट कर लो भाई। तुम्हें अगर लग रहा है कि ये प्रॉपर आपका रेक्टेंगल शेप नहीं है तो मेजरमेंट कर लो। वो सब चीज़ मत कीजिएगा, वो सब टाइम वेस्टेज है, फालतू चीज़ है। वो सब लोग जो गोबर खाता है वो सब करता है, ठीक है। अब देखिए अच्छा एक और बात ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन जो है ये सबको पता चल चुका है आज के टाइम पे, हर एक क्वेश्चन जो है नए पेज से चालू करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो गया, अब ये बी है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का ही है ना, तो बी आप इधर ही से चालू कर सकते हो। समझ में आ रहा है, वो बी के लिए आपको नेक्स्ट पेज जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या दिया हुआ है आपको, बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। अब बी में देखिए सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, एक एक मार्क्स का सॉल्व करना है। देखिए उसमें से कौन सा वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें से हम लोग सबसे पहले पहला वाला सॉल्व करते हैं, बहुत चिंदी दिया हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ पे पूरा सॉल्व करने बोला है, पूरा सॉल्व करेंगे, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट, तो एकदम चिंदीएस्ट क्वेश्चन है ना, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। अच्छा बहुत सारा बच्चा लोग क्या करता है ना, पहले सारा क्वेश्चन लिखता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अरे भाई तुमको क्वेश्चन पेपर थोड़ी बनाना है, आंसर लिखना है, तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो डिटरमिनेंट है तो डी का इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए 4 2 3 7। अब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस पता है ना 3 इंटू 2
स्टेप बाय स्टेप लिखिए। d इज इक्वल टू 4 7 28 माइनस 3 2 6, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया, 28 में से 6 माइनस करोगे तो 22 आ जाएगा। तो ये आ गया d का वैल्यू 22 आ गया। समझ में आ रहा है बात, कुछ डाउट है, क्लियर है, एकदम चिंदी सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्या कॉमन डिफरेंस निकालना है ना, फॉलोइंग एपी। तो यहाँ पे पहले ऐसा अच्छे से लिखने का है ना, द गिवन एपी। गिवन एपी क्या दिया हुआ है, ये लिखने का तरीका होना चाहिए आपका। क्या दिया हुआ है आपको, 2 4 6 8 डैश डैश, बराबर। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ए, मतलब T1 कितना है आपका 2 है, T2 कितना है आपका 4 है, T3 कितना है आपका 6 है, और T4 कितना है आपका 8 है। यहाँ पे हमें एपी है या नहीं चेक नहीं करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या है कॉमन डिफरेंस, फॉर्मूला क्या बोलता है उसका, डी का वैल्यू क्या होगा आपका T2 माइनस T1, मतलब 4 - 2 इज इक्वल टू 2। वापस से T3 माइनस T2 मत कीजिएगा, चेक नहीं करना है, सिर्फ डी निकालना है। तो डी का वैल्यू 2 मिल गया, तो देयरफॉर यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। अब आ जाइए तीसरे पे। तीसरे पे क्या दिया हुआ है, एक आर्टिकल है जिसका रेट CGST 9 है, तो रेट ऑफ SGST भी सेम ही ना होगा बाबू। जितना मोदी साहब लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स होता है, और जितना मोदी साहब लेंगे और जितना स्टेट वाला होता है फडणवीस जी, उतना सेम ही सेम बांटेंगे। वरना ज़्यादा और कम होगा ना तो गुस्सा हो जाएगा, मतलब झगड़ा होने का चांसेस है। तो देयरफॉर क्या लिखोगे यहाँ पे, रेट ऑफ, सबसे पहले गिवन लिखने का, रेट ऑफ CGST कितना दिया हुआ है 9%, तो रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ CGST। लिखने का तरीका एकदम धांसू होना चाहिए ताकि एग्जामिनर भी देखे तो खुश हो जाए। तो फाइनली देयरफॉर वापस लिखने का कि रेट ऑफ SGST कितना हो गया आपका 9%। ये आपका फाइनल आंसर है, हो गया, क्लियर है। अब आ जाइए अगले पे। अच्छा, यहाँ पे बच्चे लोग को मैंने बहुत देखा हुआ है कि उनको लगता है अरे क्वेश्चन नंबर 2 है वो, और एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है इधर चौथा, तो इसी में कहीं एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि वरना नया पेज। अरे भाई वो सबसे चिंता नहीं करना है, आप लोग को जितना पेपर साफ सुथरा रखो, क्लीन रखो, समझ में आने लायक रखो, तो वो चीज़ एग्जामिनर को देखना है। समझ में आ रहा है, तुम लोग वो सब की चिंता में मत पड़ो। क्या कि अरे ये क्वेश्चन है पूरा पेज वेस्ट हो जाएगा, अरे भाड़ में का पैसा दिया है, पैसा वसूलो बे। समझ में आ रहा है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या होगा, क्या है, इफ 1 कॉइन टॉस राइट सिंपल स्पेस। तो 1 कॉइन टॉस, बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सैंपल स्पेस लिखना चालू करते हैं। नहीं, एग्जामिनर को जितना हो सके आप अपने टेक्निक से, आप अपने चीज़ों से जो है उनको अच्छा फील कराइए। तो 1 कॉइन टॉस हो गया, तो देयरफॉर क्या सैंपल स्पेस है ना, तो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अच्छा अब देखिए पेपर में ऐसा चीज पॉसिबल है, अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है तो इसी में कुछ भी एडजस्टमेंट मत कीजिए, कट कीजिए ये लाइन पूरी तरह से कट कीजिए, हल्के से कट कीजिए। ये जो बैठ के जो है डिजाइन बनाने लगता है ना, ऐसा खिचिड़ पिचिड़ करने लगता है, वो मत कीजिएगा, है ना। तो सैंपल स्पेस कट किया मैंने, लाइन अच्छे से लिखा। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका करली ब्रैकेट में, 1 कॉइन टॉस करोगे तो हेड आएगा और टेल आएगा, बराबर। तो इसको चाहिए तो एक और बार लिख सकते हो, S इज इक्वल टू H, T। जितना हो सके एग्जामिनर को खुश करिए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, दिख रहा है आप लोग को। अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए मैं यहीं से चालू नहीं करूंगा, क्लियर है, वो मैं कहाँ से चालूंगा, नेक्स्ट पेज से चालू करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए वी विल स्टार्ट ऑन द नेक्स्ट पेज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए आ गया है आपका यहाँ पे। अच्छा एक और चीज है, हम लोग जो है, मैं आपको पेपर कैसे लिखना है वो बता रहा हूँ, है ना। सारा पेपर हर एक क्वेश्चन विथ ऑप्शन में नहीं सॉल्व करके दूंगा। इफ यू वांट कि सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे से कमेंट कर देना, पूछ लेना कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर तो दिख ही रहा है आपको, इसका इसका क्या रहेगा, है ना। क्योंकि मैं सब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये लेक्चर का मतलब है ही नहीं, ये लेक्चर जो भी मैं ले रहा हूँ इसका मतलब ये है ही नहीं कि आप लोग को सारा पेपर सॉल्व करके दे रहा हूँ मैं
क्या करके दे रहा हूँ, हाउ टू राइट अ बोर्ड का क्वेश्चन, बराबर। अब यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ, तो एक्टिविटी बेस्ड कैसे लिखते हैं, देखिए सिंपल सा चीज है। आप लोग को एक्टिविटी बेस्ड के क्वेश्चन में सिर्फ आप लोग को 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे जो भी डब्बा दिया हुआ है डब्बा फिलअप करना है। बहुत सारा बच्चा लोग क्या करता है ना, पूरा लिखना चालू कर देता है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अरे भाई कहाँ लिखना है वो सब, डायरेक्ट आप लोग मुद्दे पे आइए। तो 5x पहला लिख रहे हैं, पहला डालिए। 5x + 3y = 9 है, 1 दे दिए, एज इट इज छापिए, है ना। 2x - 3y = 12 है, एज इट इज छापिए। दूसरा है, लिखिए वो क्या लिखा है, एड इक्वेशन। ये मैंने एक्टिविटी वाला जो है ना, कितनी बार बोला है कि ये आप लोग को भले, आप लोग को बेसिक जानकारी भी होगा ना, बेसिक वाला, है ना, उस चैप्टर का बेसिक जानकारी जो होगा ना, फिर भी आप इसको निपटा सकते हैं। ये ऐसा चीज रहता है। ये हलवा हलवा वाला समझते हो, हलवा समझते हो ना, जिसका भी हलवा पसंद है वो खा लो। अब ऐड लिखा है, डब्बा देखिए, आपको डब्बा सब भरना है। कैंसिल वैंसिल मत कीजिए, मन कर रहा होगा मार दे, कैंसिल मत कीजिए। कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा नहीं कि सर कोई दिक्कत रहेगा क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आप कर भी सकते हो, है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट लेकिन आपका आपका मेन फोकस डब्बे पे होना चाहिए। तो डब्बा देखिए क्या है इधर, 7x है। 7x = क्या, आगे डब्बा है। अच्छा ऐड किया है तो 5 और 2 7 हुआ है, तो 12 और 9 कितना होगा, 12 8 20 21 हो जाएगा। अब अगला डब्बा क्या दिया हुआ है, x = 2 डब्बा दिया हुआ है ऊपर और नीचे। तो भाई जो 21 है तो 21 ही ना आएगा, इधर आके 22 थोड़ी हो जाएगा, है कि नहीं। और ये 7 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 7 3 21, बराबर। तो x का वैल्यू तुम्हें मिल गया, जो कि अगला डब्बा है, दिख रहा है यहाँ पे अगला डब्बा वही है। तो ये 4 डब्बा जो दिख रहा है, 1 2 3 4, इस पे हाफ 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 आपको मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो 2 मार्क्स आपका हलवा वाला निकलता है। यू डोंट हैव टू राइट दिस, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। भाई तुम एग्जामिनर को थोड़ी बोल रहे हो कि कंप्लीट कर दो हमारा, वो तुमको पेपर दिया है, तुम कंप्लीट करो। तुम एग्जाम लिख रहा है ना साला, तुम खुद एग्जामिनर को बोल देता है कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये सब फालतूगिरी नहीं करना है। आई होप समझ में आया रहेगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अच्छा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ भाई, मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दूं। मेरा इंटेंशन ये है कि मैं पेपर कैसे लिखना है वो चीज मैं बताऊं आप लोगों को, बराबर। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बराबर। ये में क्वेश्चन दे दिया हुआ है, अब सोल्यूशन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2, बराबर, मुझे 2 ही अटेम्प्ट करना है ना। आप लोग को ये करना है तो कर सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं लिखूंगा सोल्यूशन का हिस्सा है, ये हिस्सा मेरे को नहीं लिखना है। डोंट राइट द फालतू वाला कंटेंट, है ना। आप एग्जामिनर को नहीं बोल रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है आपको से बचना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, कंपेयर, है ना, x² + 2x - 9 = 0 विथ ax² + bx + c = 0। क्लियर है। तो a का वैल्यू दिया है उन्होंने, 1 होता है, b का वैल्यू 2 दिया है, c का वैल्यू पूछा है। ये पूछा भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वहीं पे साला तुम लोग गलती करता है। c का वैल्यू तुम लोग 9 लिख देगा, बराबर। लेकिन उनको पता है कि तुम माइनस भूलने वाला है, लेकिन उनको बता दो है, घोचू नहीं है हम, हमको सर जी ने पढ़ाया है कि माइनस ही तुम्हारा जिंदगी प्लस ऊपर और नीचे कर सकता है। तो माइनस जहां दिखे साला ध्यान जो है, आंख जो है एकदम चौकन्ना कर लो कि अरे माइनस आ रहा है, समझ में आया। तो -9 हो गया। अब ध्यान रखिएगा इस बात को, लेक्चर में भी इतनी बार माइनस को लेकर चर्चा हुई है, वो सारे बच्चों को पता रहेगा। तो बी का वैल्यू क्या है, 2 का वैल्यू है 2²। अरे तुमको सोचना नहीं है, यहाँ पे दिया है -4 × डब्बा, 2 ठो डब्बा मिल गया इधर ही, और क्या चाहिए। 2 ठो डब्बा के जब पे क्या आएगा, अरे देखिए इधर 4 था तो 4 आया, ए है तो ए क्या है, 1 है, सी क्या है आपका -9 है, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होगा, कुछ नहीं। अब तुम सोच रहे हो कि 2 का स्क्वायर 4 करूं, 4 1 जा 4, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप सॉल्व करिए जहां पे डब्बा है, मैंने लेक्चर में ये भी बोला हुआ है, आप पूरा डिटेल सॉल्व करिए, जहां पे डब्बा है वहां पे डब्बा लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन या तो उस चीजों को आप लोग को डायरेक्टली अगर डब्बा दिया हुआ है तो आप रफ में भी कर सकते हैं, जिसे यहाँ पे मैं करके बता रहा हूँ। अब देखिए आप लोग को डेल्टा = नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया है, 4 प्लस ये दिया हुआ है, बराबर। अब = 40 दिया है। अब मान लीजिए मुझे नहीं पता है कि ये आगे कैसे करना है, तो इतना तो समझ होना चाहिए कि 4 में क्या प्लस करूं कि 40 होगा। तो साला भले चैप्टर के बारे में जानकारी हो ना हो, थोड़ा बहुत हो, फिर भी इधर 36 लिख देगा आदमी। कोई अनपढ़ आदमी बोलोगे ना कि 4 में का जोड़े तो 40 आएगा,
तो चच्चा भी बोल देंगे कि 36 आएगा बेटा, है ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका डब्बा जो है फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac डेल्टा ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर क्या है, द रूट, क्या है, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। ये आपको पूरा जो है एज इट इज लिखना है। समझ में आ रहा है? तो ये देखिए एक 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 एक, मतलब आधा 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 मिल गया 4 डब्बे पे, कंफर्म आपका क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, ये तीसरा वाला अगर नहीं आता तो कमेंट करिए कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का जो एक्टिविटी जो था थर्ड वन प्लीज आप बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? मैं अभी बता रहा हूं पेपर कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो बी पे जाएंगे हम लोग। बी दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्या है हमारा, बी है। तो वो हम लोग अगले पेज से चालू कर रहे हैं। चालू करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन पेज ही खत्म है ना, तो पेज ही खत्म है तो कहाँ से चालू करेगा रे, आगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग, 2 का बी करना है। क्लियर है? अब देखिए एनी 4 बोला हुआ है, 4 कोई भी करना है तो हम निपटाएंगे चारों। पहला है देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली, तो फेमस क्वेश्चन है, 9वीं से करते आ रहा है, क्या ही चाहिए। तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, 4, लेट दैट इक्वेशन 1। फिर दिया है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए भले आप लोग को एग्जाम मतलब टीचर लोग सॉल्व कराते हैं ना इसको स्कूल में या क्लास में, तो टेस्ट रूम में वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है तो सब सॉल्व करते हैं, लेकिन बोर्ड वाले ना इतने खराब नहीं होते हैं। आप लोग को क्वेश्चन देखिए कितना हल्का हल्का देते हैं, और ये हर साल का है, हल्का हल्का क्वेश्चन देते हैं, घबराने का नहीं रहता है। कोएफिशिएंट मैच करने की जरूरत ही नहीं है, साला अपोजिट साइन दिया, ऐड मारिए डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो लिखिए ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अभी इसी पे एक्टिविटी भी आ चुका है, अब सोचने वाली बात है, इधर ही एक्टिविटी ना किए हैं। अब देखिए इधर यही ना किए हैं, साइमल्टेनियसली का ही एक्टिविटी है ना। अब उसी पे अलग से क्वेश्चन भी पूछा है। तो बोर्ड वाले जो है ना आपके फेवर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि बच्चा लोग कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, एक डिसेंट जो है मार्क्स मिल जाना चाहिए। लेकिन साला हम लोग का बच्चा लोग ही जो है ना वो गोबर खा के पढ़ाई करता है। उनको कितना साला, उनको तो बोर्ड का पेपर भी दे दो ना फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। जी जी, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा बराबर, और इज इक्वल टू 4 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6/3 कितना, 2 हो गया। अब ये x का वैल्यू किस में पुट करते हो पता है, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कोई भी ले लो, पहला या दूसरा, तो मैं पहला ले लेता हूँ। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 है कि नहीं। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 पुट कीजिए। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। जितना हो सके एकदम अच्छा से लिखिए, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। आ गया। लास्ट में आंसर लिखना मत भूलिएगा, क्या ANS करके आंसर लिखिए। द वैल्यू ऑफ, ये जरूर लिखिए, 2 एंड y इज इक्वल टू 2। या ऐसा भी लिख सकते हैं कि सोल्यूशन ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू 2,2। ये भी बेहतर है कि नहीं। तो ये आपका हो गया पहला प्रश्न। अब देखिए क्या बोला हुआ है हमें, हमें सेकेंड प्रश्न क्या बोला हुआ है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इधर ही हम लोग देखते हैं, है ना। आप अगले पेज पे भी चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट पेज है कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, और राइट द वैल्यू ऑफ ABC। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है मेरे लाला, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको। बहुत सारा बच्चा लोग पहले क्वेश्चन लिखना लगता है, पता नहीं क्या करता है वो, उससे एग्जामिनर और गुस्सा होता है, जो सही है वो भी गलत कर देता है, तुम्हारा मार्क्स कम देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का सिंपल रूल मैंने बता रखा क्या, कि पहला जो पावर टकला है, मतलब जो टकला 2 है वो पहले लिखिए, फिर 1 पे जो टकला है वो लिखिए, फिर जो 9 टकला है वो लिखिए। मतलब x पे पावर कितना है, 2, फिर 1, फिर इधर कोई पावर है ही नहीं, तो 2 1 0, ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले 2 टकला होना चाहिए, तो वाई स्क्वायर उधर है, इधर बुला दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा। फिर सिंगल टकला चाहिए, तो इधर ही है, तो इधर ही लाइन दीजिए प्लस में बराबर। फिर 9 टकला, तो +10 इधर आके -10। समझ में आ रहा है? अब करिए कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग विथ AY स्क्वायर प्लस
अच्छा, एक चीज देखिए, साला बोर्ड वालों ने भी गलती किया। अरे बाबू, इधर वेरिएबल वाई दिया है और तुमको बोला है एक्स के साथ कंपेयर करने के लिए। ये क्वेश्चन गलत है। ये फुल मार्क्स मिलता था 2023 वालों को, है ना। ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं लिख सकते। वेरिएबल जो है वही लिखना पड़ेगा, है ना। ये तो बहुत मारे जाएंगे। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। वाई स्क्वायर के बाजू में क्या है, 1 है ना। तो वाई स्क्वायर के बाजू में क्या आ गया, 1 आ गया। और बी का क्या है, वाई के बाजू में देखिए 2 है। और सी क्या है, जो अकेला है, अकेला 10 नहीं है बाबू, -10 भी है। समझ में आ रहा है। तो ये आपका कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकाल दिए, खत्म हो गया खेला। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे खेला में क्या दिया हुआ है, आगे खेला में तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो इधर तीसरा प्रश्न लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, राइट देन एपी। एपी लिखना है जिसका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, क्या, फर्स्ट टर्म जो है हम लोग को दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है हमें, देखिए, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10। और कॉमन डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, बराबर। तो हमें एपी बोला है, तो एपी मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म T1 और ए वही हो जाएगा। सेकेंड टर्म T2 क्या होता है पता है ना, T1 प्लस डी, उसमें अगला टर्म जो है और जो कॉमन डिफरेंस वो प्लस कर रही है। तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। फिर T3 निकालिए, T3 क्या होगा, पिछला टर्म मतलब T2, उसमें डी प्लस कर दीजिए तो 15। और 5 डी का इतना है 5, तो कितना हो जाएगा 20। फिर T4 करिए, T4 में क्या होगा, पिछला टर्म T3 प्लस डी प्लस कर दीजिए तो 20 + 5 कितना होगा, 25 होगा। समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली आपका हो गया। बस 4 ही तक निकालिएगा, मजा आ रहा है, इसका मतलब है नहीं कि 5 6 7। अरे भाई सीक्वेंस बोला हुआ है, पूरा इंफिनिटी तक थोड़ी निकालना है। देयरफॉर यहाँ पे द सीक्वेंस ऑफ एपी इज, पहला टर्म क्या है, 10 15 20 25 डैश डैश। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, जितना हो सके इधर से लिखना चालू कीजिए। अब यहाँ पे दिख रहा है डैश डैश, ठीक है, कोई गलत नहीं है ना। लेकिन जगह जो है हमारा यहाँ पे बचा हुआ है ना, तो यहाँ से लिखना चालू कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा, है ना। ये सब लिखते वक्त फ्लो फ्लो में हो सकता है, ध्यान रखिए ये सब बातों का जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 3 प्रश्न हो गए, 4 बोले तो चौथा देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, चौथा अगर आप देख रहे हो तो दिख रहा है यहाँ पे कोरियर सर्विस वाला दिया हुआ है ना, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग का है। तो मैं सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मैं पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ। आप लोगों को अगर डाउट रहेगा तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, आप पूछ सकता है। अब देखिए, कोरियर सर्विस एजेंट है, चार्ज करता है 590 रुपया कोरियर पार्सल के लिए फ्रॉम नासिक से नागपुर में। उस टैक्स इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू 500 रुपया है, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगा है वो 500 रुपया है, जिसपे CGST 45 है, SGST 45 है, बराबर। तो फाइंड द रेट ऑफ GST चार्ज ऑफ द सर्विस। तो GST पूछा हुआ है, वाह। तो GST पूछा है तो डायरेक्ट क्या करोगे, SGST और CGST कितना चिंदी है ना, 45 + 45 90 हो गया। कितना चिंदी दिया है सर, अरे बाबू इतना चिंदी 2 मार्क्स के लिए थोड़ी देगा। ये सिंपल सा लॉजिक है कि रेट में, और मैंने पढ़ाते वक्त तो कितनी बार इसका PYQs भी जो बनाया है उसमें भी आई थिंक ये क्वेश्चन डाला हुआ है। एक ही चीज बताया है भैया, रेट मतलब होता है क्या, परसेंटेज। अगर उसको पूछना रहता अमाउंट ऑफ GST तो आप 45 + 45 90 करते। समझ में आ रहा है। रेट मतलब होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे सर, सिंपल है, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू कितना दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 500, तो लिखिए 500, ठीक है। फिर उसके बाद से हमें अमाउंट ऑफ GST निकालना है। अमाउंट ऑफ GST कितना होगा, CGST प्लस SGST कितना दिया हुआ है, 45 + 45 किती आला, 90 रुपये झालं ते अमाउंट ऑफ GST। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ GST, नॉट अ, सिर्फ ये फाइंड आउट करना था, ये अमाउंट में पूछा रहता। ध्यान रखिए छोटी छोटी बातों को, वहीं पे आप लोग गलती करके आ जाते हो और बाहर बोलते हो कि वाह ये तो मेरा राइट गया है, मेरे को फुल मार्क्स मिलेगा। और पता चलता है कि अरे गधा, रेट पूछा था रे। तो रेट ऑफ GST कैसे निकालोगे, सिंपल है, देखिए अमाउंट ऑफ GST, फॉर्मूला उसका कॉम फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। कोई भी चीज़ का परसेंटेज में निकालना रहता है तो मार्क्स भी आप निकालते हो, तो 20 में से 15 मिला है तो 15 ऊपर रखते हो, 20 नीचे रखते हो। तो ये 90 है और 90 ऊपर रखोगे, कितने में से है, तो टैक्सेबल वैल्यू है, इसी में से ना लगा है, समझ रहे हो, इनटू
100। अब क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आया 90, रेट और टैक्सेबल वैल्यू 500 दिख रहा है इंटू 100। अब ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 5 से कम 5, कैरी लगा 4, 40, 5 अठे 40, तो ये आ गया 18%। तो 18% के स्लैब में आ रहा है। तो रेट ऑफ जीएसटी कितना आया बाबू, 18%। तो ये है 2 मार्क्स का आंसर, यहीं पे लिख के मत चले जाना, नहीं तो एक ही मार्क्स मिलेगा, बाद में बोलोगे सर उस स्टेप पे मार्क्स जो है पूरा हमें नहीं दिया है। तो पूरा लिखोगे तब ना मिलेगा रे बाबू। तो देखिए 4 पूछा था, 4 कर दिए हैं मैंने। अब इसके आगे क्वेश्चन में आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बोला हुआ है ऑब्जर्व द टेबल फाइंड द मीन। तो सिर्फ आपको फॉर्मूला लगा के टेबल में से गिवन डाटा लेके फाइंड करना है। वो आप लोग कर सकता है, नहीं आया पूछ लेना कि सर ये 5वां क्वेश्चन है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी का है ना, तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ पेपर कैसे लिखना है वो बता रहा हूं। अब चलिए अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3 का ए बराबर। अब यहां पे अगर मान लीजिए आप लोग को जगह बच रहा है, फिर भी यहीं से कंटिन्यू मत करिएगा, अगला पेज निकालिए और वहां पे क्लियरली लिखिए। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोगों को सिंपली दिख रहा है कि कंप्लीट द 1 एक्टिविटी एंड री राइट इट 3 मार्क्स के लिए बराबर। तो री राइट इट करना है हमें, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बेसिकली प्रोबेबिलिटी का दिया हुआ है, इससे इजी सम्स जो है कुछ बन ही नहीं सकता है, समझ में आया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू राइट द सैंपल स्पेस। तो यहाँ से हमें लिखना चालू करना है, ये पूरा रोड सेफ्टी वो सब चीज़ धिमकाना चुमकाना नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है। तो चलिए लिखना चालू करते हैं, और मैं पहला ही वाला ही कर रहा हूँ। और प्रोबेबिलिटी आप लोग भी आए हो पहला वाला ही करोगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम है ये। तो प्रोबेबिलिटी जो है आप लोग को इजी पढ़ना चाहिए, ठीक है, हाथ का मार्क्स से हलवा। चलिए पहला क्या दिया हुआ है, पहले में ए क्या दिया हुआ है, कमिटी ऑफ 2 बॉयज। क्या है 2 बॉयज कमिटी, मतलब 2 खाली बच्चे रहने चाहिए। तो कौन है वो, B1 एंड B2, दोनों का जोड़ी वैसे बनेगा ना, B1 एंड B2। इसको कर दीजिएगा बॉक्स करली ब्रैकेट में लिख के, क्लियर है। फिर बी क्या बोल रहा है, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स। अब कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स मतलब जिसमें 2 ही महिलाएं चाहिए, 2 जो है देवियों का लिखा रहना चाहिए। तो G1 और G2 हो गया, G1 G2, समझ में आ रहा है। B1 B2 कॉमा कर देंगे तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। अब सी क्या बोल रहा है, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अच्छा देखिए बोर्ड वाले ने तुम्हें समझाने की भी कोशिश की है ना, उसमें एक जो है एक दो पेयर जो है दिया हुआ है, और 2 जो है खाली छोड़ा हुआ है, एंड 1 गर्ल, ठीक है। तो क्या रहेगा देखिए, करली ब्रैकेट में B1 G1 दिया हुआ है, फिर दूसरा B1 G2 दिया हुआ है। अब इसका मतलब समझिए, एक बॉय और एक गर्ल। तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, B1 जो है दोनों के साथ पेयर बना चुका है, B1 G1 B1 G2। अब B2 की बारी है, B2 दोनों के साथ पेयर बनाएगा। तो क्या होगा, वो B2 पहले G1 के पास जाएगा, फिर B2 जो है G2 के पास जाएगा। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, और ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। सी हो गया। डी देखिए, सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस क्या बोलते हैं बाबू, जितना जो भी लिखा है ना सब उठा के लिख दीजिए। सैंपल स्पेस मतलब जितना जो भी लिखा हुआ है सब उठा के लिख लीजिए। क्या, B1 B2 पूरा ये सब लिखा जो है ना, ये पूरा पूरा B1 B2, फिर G1 G2 सीक्वेंस वाइज लिख दीजिए। अच्छा अगर मान लीजिए आप यहाँ से सर लिख रहा हूँ और यहाँ पे तो ये दिया है, तो कोशिश करिए कि यहाँ वाला लिखिए पार्ट, प्लीज रिक्वेस्ट है ना। तो इस लाइन को मैं मान लीजिए गलती से मैंने G1 G2 यहाँ से दिख दिया, तो मैं क्या करूँगा, इसको कट करके आगे लिखने से अच्छा ये लाइन पूरा कट करूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से कैरी ऑन करूँगा मैं, B1 B2 है ना, फिर क्या दिया हुआ है B1 G1, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे 2 जो है आपको पता नहीं है क्या रहे, तो आप देख लीजिए B2 G2 दिया हुआ है और G1 G2 दिया हुआ है। G1 G2 मतलब लिख लीजिए आप, यहाँ पे चाहिए तो G1 G2 लिख लीजिए, है ना। फिर उसके बाद से B2 G2 भी दिया हुआ है,
देखिए फिर मैंने गलती कर दिया है, थोड़ा सा ना आगे पीछे लिखना चाहिए था, चलिए ठीक है ना। तो यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, B2 और G2। अब यहाँ पे दो बॉक्स खाली दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे जो दो है, दो बॉक्स जो है यहाँ पे खाली दिया हुआ है। ओके, अब ये दो बॉक्स आपको जो है यहाँ पे से ढूंढ लेना। देखिए B1 B2 मिल चुका है, B1 G1 भी मिल चुका है, B2 G2 भी मिल चुका है और G1 G2 मिल चुका है। तो ये दोनों बचा हुआ है, B1 और G2 बचा हुआ है, B1 और G2 बचा हुआ है और B2 और G1 बचा हुआ है, बराबर। B2 और G1, तो B2 G1 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस आप लोग को लिखा था, बट थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन था कि थोड़ा सा आगे पीछे भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें जब पेपर में आउट ऑफ निकालना है तो थोड़ा सा भी चांसेस हमें नहीं देना है। तो आप यही सीक्वेंस से लिखिए तो बेहतर रहेगा, वरना यहाँ से भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 मार्क्स का आपका एक्टिविटी, एक पूछा था मैंने, एक कर दिया है ना। अगला एक्टिविटी मैं दिखा देता हूँ, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो पूछ सकता है। अच्छा, ये तो पूरा आप लोग को फाइनेंशियल प्लानिंग का इनवॉइस दिया हुआ है, तो ये PYQs में मैंने अभी जस्ट बताया हुआ है। PYQ फाइनेंशियल प्लानिंग का देखेगा ना तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर डाउट है, चिंता का कोनो बात नहीं है, पूछ लीजिएगा, बता देंगे हम, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आप लोग का बी क्या है, बी मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का बी बोला हुआ है, एनी टू करने बोला है। तो मैं क्या सर यहीं से चालू कर सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है, आप यहीं से चालू कीजिए, जगह है तो आप चालू कीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 3 का ए था, ये बी लिख दिया आप लोगों ने, 3 का बी हो गया है ना, 3 का बी हो गया। ओके, अब आप लोग उसमें बोला है एनी टू करने के लिए, तो क्रैमर रूल फेमस, क्या ही देखना है कहीं और, है कि नहीं। तो 4m + 6n = 54 है ना, 3m + 2n = 28। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, क्रैमर रूल का सबसे पहला नियम है कि डी निकालिए। डी क्या होता है, मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया, क्या पहला वेरिएबल m और n दिया तो पहला वाला m का, दूसरा वाला n का, दो कॉलम है तो पहला वाला m का कोएफिशिएंट लिख लीजिए 4, दूसरा वाला 3 और दूसरा कॉलम कौन सा है, n का 6 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, -6 × 3। देखिए बोर्ड वाले कितने अच्छे हैं, 8 - 12 कितना हो गया, माइनस आपका 4 हो गया, -4 अच्छे, मतलब इन द सेंस दोनों का साइन प्लस दिया है, ये अच्छा ही है उनमें रे। माइनस दिया रहता तो यहीं पे साला तुम लोग हमेशा गड़बड़ करता है ना, और वहीं पे तुम लोग को गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं dx, नहीं dm, वेरिएबल m और n में दिया है तो dm लगाएंगे। तो dm कैसे निकालते हैं, पहला वाला जो m का था, एक्चुअल डिटरमिनेंट जो हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट था, वो पहला वाला m का था, तो m को छुपा लो। तो m को छुपाने के बाद से ये दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है आप लोग को 54 और 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 54 28 और बचा हुआ 6 और 2 एज इट इज लिख दीजिएगा। कहने का मतलब आपने समझा मैंने क्या बोला, dm निकाल रहे हो तो पहला वाला m का था ना, तो m को छुपा के कांस्टेंट का वैल्यू लिख दीजिएगा, बचा हुआ एज इट इज लिखिएगा। इसको छुपन छुपाई का गेम बोलता हूँ मैं। 54 × 2 कितना हो जाएगा, 2 4 = 8, 2 5 = 10, -6 8 6 = 48, कैरी 4, 6 2 = 12 + 4 16, 168। तो कितना हो जाएगा, आप माइनस करेंगे, 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0। ये समझ में आया ना, मल्टीप्लाई किया हमने, है ना। 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0। फिर 6 माइनस, ये माइनस में ही आएगा क्योंकि स्मॉलर से ग्रेटर नंबर माइनस कर रहे हैं ना, तो 6 - 0 करोगे तो 6 हो जाएगा और ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो -60 आ गया। तो ये आ गया डीएम का वैल्यू। माइनस लगाना मत भूलेगा, माइनस लगाना भूले आपका गेम खत्म। तो ये -4 ध्यान रखिएगा, 8 - 12 कितना है, और ये वाला, ठीक है। अब हम लोग डीएम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे डीएन। तो डीएन कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है क्या, जैसा अभी जस्ट मैंने बताया। तो डीएन में क्या करना है, ओरिजिनल जो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये दिख रहा है आप लोग को, ध्यान से देखिएगा। ओरिजिनल डिटरमिनेंट वैल्यू आप लोग को डीएम से नहीं छुपन छुपाई का गेम खेलना है, जो भी छुपन छुपाई का गेम खेलना है वो डी से खेलना है। तो यहाँ पे एन वाला कौन है बाबू, पहला वाला एम हो गया, दूसरा वाला एन हो गया। तो एन को छुपाइए, ये 4 और 3 दिख रहा है, लिख देना है, और इसके जगह पे क्या लिखना है, कांस्टेंट 54 और 28, बराबर। 54 और 28, इधर 54 28 और इधर क्या था आपका 4 और 3 था, बराबर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 8 ज़ा कितना हो जाएगा, 32, कैरी 3 लगा, तो 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, 112 हो गया, माइनस क्या हो जाएगा आपका, 3 4 ज़ा
12 है ना। अच्छा, ये भी कभी कभी ध्यान रखिएगा कि दिख रहा है मेरे लिखते वक्त जो है मैंने इस जो स्पेस दिया था लिखने के लिए उसमें हमने नहीं लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा गलती होता है तो क्या करना है, हमें सिंपली इस लाइन को पूरी तरह से कट करना है ना। और अगर अच्छा नहीं दिख रहा है तो इसको भी कट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक सिंगल कट कर दीजिए ताकि उनको समझ में आए कि कैंसिल है। इस पर डिजाइन बनाने मत लगिए। तो जितना हो सके पेपर को नीट एंड क्लीन रखिए। 4 हो गया, 3 हो गया, वापस से लिखने का हम कोशिश करेंगे। 28 हो गया, फिर उसके बाद से, है ना, मैं पेपर ऐसे ही लिख रहा हूँ कि जैसे नॉर्मल बच्चा अगर लिख रहा है तो ये सब मिस्टेक होती हैं उनके साथ। तो 4 टू ज़ा मतलब वही 12 आएगा, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली माइनस 3 4 ज़ा कितना हो गया 12 हो गया, कैरी आपको 1 बचेगा, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16 162 हो गया, माइनस कीजिए 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 6 माइनस 1 आपका 5 हो जाएगा, बराबर ना। और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को। माइनस में इसलिए आ रहा है वो कि स्मॉलर नंबर माइनस बिगर नंबर। अब यहाँ पे डी डी एम डी एन निकल गया यूजिंग क्रैमर्स रूल। इसको डिटरमिनेंट मेथड भी बोलते हैं। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में डिटरमिनेंट मेथड करके भी आ सकता है। तो क्या बोलता है, एम इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी। तो डी एम कितना आया हुआ है देख लेते हैं एक बार। डी एम आया हुआ देखिए 60 माइनस 60, और ये कितना आया -4 आया हुआ है। तो डी एम कितना आ गया -60 और ये आ गया -4। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 15 4 जा 60 होता है, सबको पता है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, सिंपली देखिए, तो n का वैल्यू क्या होगा आपका डी एन अपॉन डी। क्या होगा, डी एन कितना दिया हुआ है आपका -50 और डी का वैल्यू कितना दिया है -4। अब यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा लेकिन पूरी तरह से डिवाइड होगा, लेट्स चेक। तो कितना होगा 2, कितना होगा 25, बराबर। तो 25 अपॉन 2 आ रहा है, तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसको एज इट इज आप लोगों को क्या करना है, छोड़ के रख। यहाँ पे देखेंगे 25/2 आ रहा है, तो थोड़ा सा ना एक क्वेश्चन मार्क आता है कि सर क्या अपॉन में आ सकता है क्या। तो क्या करने का, अगर कभी भी ऐसा मन में आए तो क्रॉस चेक कीजिए, ऊपर के स्टेप सारे आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। तो हर एक स्टेप हमें क्या करना है, फटाफट क्रॉस चेक कर लेंगे, है ना। क्योंकि और दूसरा, अगर मान लीजिए कि अगर अटपटा लग रहा है तो आप ट्राई एंड एरर मेथड कर सकते हैं। क्या देखिए, आप एम और एन में पुट कीजिए, 54 अगर आएगा तो आपका करेक्ट है, वरना नहीं आएगा तो इनकरेक्ट है। तो चलिए एक बार चेक करके देखते हैं हम लोग कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है बात, एक बार चेक करके हम लोग देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को 54 आना चाहिए, बराबर 54 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग को अब देखिए 4 इंटू एम का वैल्यू कितना है 15 आया है, और 6 एन का वैल्यू कितना है 25/2 आया, बराबर। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और 15 4 जा 60। अच्छा, 60 + 25 54 तो कभी नहीं होने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक किया हुआ है। क्या किया हुआ है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हमने जरूर किया हुआ है। तो अब वो मिस्टेक को हमें क्या करना है, चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने के लिए भी तरीका होना चाहिए। देखिए, ये एग्जाम में कॉमनली प्रॉब्लम है कि अगर कुछ गलती आ जाता है तो मेरे को उस समय पे पता तो नहीं है कि वो गलती है। अब वो गलती मुझे पता कब चलेगा, अब मुझे गलती जो है वो पता, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। अभी जस्ट मैंने बोला कि यहाँ पे बरोबर नहीं आ रहा है तो चेक कीजिए, कुछ ना कुछ गलती होगा। तो डीएन देखिए, डीएन देखिए आपका, एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग, है ना। स्टार्टिंग से देखते हैं, कहीं मिस्टेक तो कुछ तो हुआ है, देखते हैं हम लोग, है ना। एम का 4 लिया, एम का 3 लिया, 6 लिया, 2 लिया, ठीक है ठीक है। 4 2 6 3, तो 4 2 जा 8, 6 3 जा 12। ओहो मिस्टेक दिख रहा है। मतलब देखिए ऊपर वाले की कितनी कृपा है कि आप लोग जो मिस्टेक करता है और वही मैंने भी मिस्टेक किया है। ये देखिए जानबूझ के मैंने नहीं किया है। मैं आज जो बैठा हूँ पेपर सॉल्व करने के लिए एज अ स्टूडेंट की मेंटेलिटी से बैठा हूँ कि मैं अगर स्टूडेंट हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या क्या मिस्टेक हो सकता है, और बाद में एज ए टीचर मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ये करना है वो नहीं करना है। अब देखिए, ये मैंने जानबूझ के गलती नहीं किया है, जो सत्य है वो सत्य है। ये गलती 6 3 जब मैंने 12 लिखा है, पता नहीं उस समय पे क्या दिमाग में चल रहा है, लेकिन आप लोग के साथ भी ऐसा हो सकता है और हुआ है बहुत बच्चों के साथ। मैंने बहुत सारे पेपर चेक किए हैं, सबको समझाया भी है, हुआ है ये। तो क्या करना है, जैसे अटपटा दिखे तुरंत क्रॉस चेक करिए, देखिए मिल जाएगा। 6 रीजन क्या होगा इधर 18, तो इसको 12 को क्या बनाइए 18। अब 8 माइनस 18 कितना होगा 10 होगा। तो अब 10 होगा तो क्या होगा देखिए। अच्छा, बाकी कुछ और गलती नहीं है, सिर्फ आपका डी में गलती है, ठीक है। तो डी में भी आपने ये जो वैल्यूज दिए वो गलत नहीं है, आपने मल्टीप्लिकेशन गलत किया है। तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ये गलत कीजिए, और यहाँ पे लिखिए आप लोग, ये भी गलत कीजिए, नीचे लिखिए 8 माइनस 18 माइनस 10 आएगा। क्लियर है बात। तो ये मिस्टेक हुआ है हम लोग से। अब हम लोग आएंगे फाइनली सॉल्व करेंगे। अब देखिए आप लोग का
आंसर देखिए कैसे चेंज होता है। अब सर ये भी गलत है मेरा, तो क्या करना है, कट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कट करो, एग्जामिनर उससे गुस्सा नहीं होता है, ठीक है, बट कट करने का तरीका होना चाहिए। अब मैं वापस लिखूंगा यूजिंग क्रैमर रूल। क्या होता है क्रैमर रूल, m इज इक्वल टू फॉर्मूला वॉर्मूला सब बरोबर था, बस वैल्यू हमने एक मिस्टेक किया था। dm कितना है -60, अब d कितना है -10, तो माइनस माइनस कैंसिल कितना आएगा 6 आएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, dn अपॉन d दिया हुआ है, तो dn कितना है -50, और d का वैल्यू कितना आएगा बाबू, d का वैल्यू -10, तो कैंसिल होके कितना आया 10 5 जा 50। तो अब यहाँ पे m और n बराबर मिल रहा है, तो आप जब ऐसे आंसर मिलता है ना तो आप खुश रहते हो, आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, क्या वैल्यू ऑफ m का वैल्यू कितना आ गया 6 एंड n का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर है बात। तो ये आप लोग का परफेक्ट वे है, अगर गलती होता है तो कैसे कट करके कैसे रेक्टिफाई करना है, ये चीज मैंने बताया आपको। अब चलते हैं हम लोग आगे के प्रश्न पे। ये मजेदार गलती हुआ है, हाँ एकदम एग्जैक्ट जो आप लोग गलती करता है ना मेरे भाई, वही गलती हुआ है। तो ये देखिए ऊपर वाला चाहता था कि ये गलती हो, ताकि सबको, जितने बच्चे लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनको पता चले कि गलती अगर होता है तो कैसे उसको टैकल करना है। कैसे पता चलेगा, जैसे 25/2 है तो मेरे को पता है ना कि यार इसमें नहीं आता है, बच्चे लोग भी डर जाते हैं, अरे अपॉन में आ रहा है, काहीतरी चुकी आहे, तर जे चुकी आहे ते बघून घ्या, है की नाही, ते जसं आपण बघितलंय ना तसं बघून ते करेक्ट करा। कळालं, चला पुढे बघाय आपण, पुढे काय आहे, आता काय दिला, सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड दिख रहा है, सॉल्व बाय फॉर्मूला, तो इसको भी छोड़ोगे नहीं क्योंकि एकदम आपका फेवरेट वाला क्वेश्चन बन जाता है ना। तो सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन है, ओके, तो 2 ही क्वेश्चन करने भी बोला है हमें, वो करेंगे, दूसरा वाला ही करेंगे, अगला देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या दिया वो लिखना पड़ेगा। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है हमें, x² प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बोर्ड वाले आपके साथ है, सब प्लस में दिया है। तो पहला स्टेप क्या होता है, कंपेयरिंग विथ, किससे करोगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है 10, c का वैल्यू कितना है 2। समझा ना कैसा है, x² के बाजू में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो सबका मालिक एक होता है ना बाबू, तो एक लिख, x के बाजू में 10, c अकेला 2 लिख दिया। अब बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। तो x का वैल्यू क्या हो गया, पुट एंड गेट करना है बाबू, सिंपल। b का वैल्यू क्या है 10 प्लस माइनस रूट में क्या है b², तो b कितना है 10 का स्क्वायर, -4, a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 2। अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में क्या आएगा 2a, तो 2 इंटू ए कितना है आपका 1 है। क्लियर है, तो पुट एंड गेट किया, -10 है प्लस माइनस है रूट में। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, अब मिस्टेक क्या है पता है, कि ये कॉमन मिस्टेक किया है मैंने, जानबूझ के, तो जानबूझ के मैंने किया है कि बच्चा लोग जो है रूट यहीं तक देता है जो कि वैल्यू आगे तक है, ये भी 2 भी तो है ना रूट में, सी भी है रूट में, तो पूरा देने का कोशिश कीजिए, वरना यहाँ पे आधा मार्क्स कट हो सकता है। जो चीज़ हमें आता है कंफर्म आता है उसमें कैंसिलेशन, उसमें ऐसा कोशिश करो कि ना कट पिट हो, उसमें मार्क्स हमारा एक भी 8 आना भी मार्क्स ना जाए। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो गया, -4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, और नीचे क्या आया 2 1 जा 2 आ गया। अब x की वैल्यू -10 हो गई, प्लस माइनस 100 -8 किती झाला, 100 -8 आला 92, अपॉन में आया 2। यहाँ पे आपको पता है कि ये परफेक्टली रूट नहीं है, तो आप लोग इसको एक बार प्लस में लिखिए, प्लस 92, ओके, अपॉन 2, और x का वैल्यू क्या लिखिए -10 माइनस। मन में डाला चाह रहा है ना बाबू, सच सच बताइएगा। सर 2 5 10 नहीं कर सकते हैं सर, 2 के टेबल में आता है, ये तो टेबल भी हमें याद है, तो एक बार करने दो ना। अरे गधा, अगर ऐसा पॉसिबल होता तो तुम लोग मैथ्स थोड़ी पढ़ता, तुम लोग मैथ्स पढ़ाता। ये 2 5 10 थोड़ी होगा रे गधा, समझ में आ रहा है, ये बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई रहता ना तब 2 5 10 कर देता था, कितनी बार बताएं, तो गलती से भी मत कीजिएगा। एक बार प्लस में एक बार लिख के आपका आंसर हो गया खत्म।
हाँ, अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकता है, लेकिन मैं बच्चे लोगों को सलाह देता हूँ सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ सॉल्व करने बोला है। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई करने पे मत जाइए, वहां पे गलत होने का चांसेस है। लेकिन कुछ होशियार बच्चे जिनको आउट ऑफ लाना है उनके लिए करना पड़ेगा, उनके लिए करना पड़ेगा, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी सब बच्चे जो अपने वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ इतना तक रखना है, फुल मार्क्स मिलेगा भाई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं देखिए। करना क्या है कि 92 को रफ में जो है, ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, रफ में फैक्टराइज कर लीजिए। तो 92 को क्या होगा, फैक्टराइज मतलब 2 से पहले कर लो, तो 246 92 होता है। फिर 2 को तोड़ नहीं सकते, 46 को तोड़ सकते, 23 इंटू 2 तोड़ सकते। वापस एक सारे नंबर को तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसको 92 को आप डायरेक्टली जगह पे क्या लिख सकते हो, 23 इंटू 2 इंटू 2। समझ में आ रहा है? अब होगा क्या, ये 2 जो है बाहर निकल सकता है। अच्छा, सेम चीज इसके साथ भी करना है ना? भेदभाव नहीं करते हम, हमारा पहले ही मोटो है, हम भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है? तो 2 जो है रूट में है, तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि सेम सेम है ना भाई, तो सेम सेम दिखता है तो रूट जो है उसको बाहर निकाल देता है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -10 प्लस माइनस ये 2 जो है बाहर निकल गया, तो रूट में क्या बच रहा है, सिर्फ 23 बच रहा है। अपॉन में क्या आया, 2। अब जो है 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन क्या होगा, तो 2 जिसी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा। अच्छा, ये प्लस माइनस कहाँ लिख रहे हैं रे बकला, प्लस माइनस नहीं लिखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे ऐसा रखिए, इसको 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 ऐसे ही मैनेज कर लीजिए। कभी कभी ऐसे भी मैनेज कर लेते हैं, ऐसे भी मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ठीक है, तो 2 बाहर ले लेते तो क्या बचेगा, -5 प्लस √23 बराबर, अपॉन में क्या है, 2। अब ये 2 और इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो 2 को निपटाइए। समझ में आ रहा है? तो अब आपका फाइनली आंसर जो है बनेगा क्या, कि देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या तो पहले यहाँ पे भी सिंप्लीफाई करना बचा ही है। -10 क्या है, -2 बाहर ले लिया, 23 अपॉन में 2 आएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर 2 बाहर लिया तो क्या बचेगा, -5 -23। क्लियर है? अपॉन में 2 है, तो 2 हो गया कैंसिल। क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है? अब 2 कैंसिल होने के बाद से आपको x का वैल्यू मिल रहा है, तो x का वैल्यू लिख लीजिए। अभी हमारे पास जगह नहीं है, अगले पेज पे लिखिए ना मेरे भाई, अगले पेज पे। अच्छा, एक सेकंड में बता दूं, देखिए मैं आप लोग को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को अगर x का वैल्यू यहाँ पे लिखना है तो जगह नहीं है, तो अगले पेज पे जाइए। समझ में आ रहा है? तो अगले पेज पे उसको हम लोग लिखेंगे। आप लोग को यहाँ पे मैनेज करना नहीं है भाई। सर एक ही स्टेप तो है तो चलेगा क्या, अरे क्यों चलाना है, पेपर मिलेगा ना, काहे टेंशन लिए हो उसका, पैसा दिए हो ना, बिना पैसा का थोड़ी आए हो यहाँ पे। इसीलिए कंजूसी मत कीजिए, पेपर को अच्छा बनाइए, लाइनें यहाँ तक खत्म होती खत्म कीजिए, आगे बढ़िए, आगे लिखिए आंसर, क्या ही दिक्कत है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 प्लस रूट में 23 है ना, अपॉन में 2। साला 2 कहाँ लिख रहा हूँ मैं, फिर कट करना पड़ेगा, कोनो दिक्कत नहीं है, बहुत जगह है। -5 प्लस 23, 2 तो कैंसिल ना हो गया है, 2 कैंसिल हो गया, और x इज इक्वल टू -5 माइनस √23। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। रूट को पूरा अंत तक रखिए जहां तक नंबर है, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये सिंप्लीफिकेशन है, बट अपने बच्चों को यहाँ पे तक भी किया फुल मार्क्स मिलेगा, पहले ही बोल दे रहा हूं मैं। सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता है, मालूम पड़े यहाँ पे आपने गलती किया, फिर गलती एग्जामिनर को दिखा, वो मार्क्स कट करेगा। क्लियर है? ओके, अब हम लोग का क्वेश्चन कहां तक पहुंच चुका है, हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब बी में एनी 2 बोला था, हमने 2 जो है कर दिया, ये दोनों प्रश्न किया। आगे बढ़ते हैं, अगेन मैं बोल दूं, मैं यहाँ पे आप लोग को पेपर कैसे लिखना है वो बता रहा हूं। अगला है 2 डिजिट नंबर वाला ऑप्शन है, करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट में पूछ लीजिए, ये क्वेश्चन कराना है वो क्वेश्चन कराना है, पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग को चाहिए तो मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एनी 2 बोला हुआ है। देखिए यहीं पे आप लोग को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग पहले पेपर देखते हो तो ये साला देख के तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, सर ऐसा तो टेक्स्ट बुक में था ही नहीं, ऐसा तो मिसलेनियस में था ही नहीं। इसीलिए मैंने बोला पेपर मत देखिए, टाइम भी बचेगा और डरोगे भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे नहीं आया ना तो यहाँ पे डर गया तो डर गया, इसके पहले का तो पार्ट अच्छा गया है ना, इसके चक्कर में पहले का तो नुकसान नहीं हुआ है। तो इसमें भी एनी 2 बोला है तो ऑप्शन तो दिया होगा, इसको छोड़िए,
आगे बढ़िए। हाँ, मान लीजिए किसी को आप सर इसका आंसर चाहिए मुझे, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पेपर लिखना है। मैं एज अ स्टूडेंट भी हूँ, एज अ आप लोग को टीचर भी गाइड कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग डाटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करूंगा। अब ये ग्राफ वाला है तो बच्चे की मेंटेलिटी होती है कि इसको अपन बाद में करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा भी करना है। तीसरा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41455, फाइंड द नंबर्स। ये भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन दो करना है तो मैं तो दो बताऊंगा ना यार, मैं चाहे वो बताऊं चाहे ये बताऊं, तो मैं चूज करूंगा कैसे, एज ए स्टूडेंट मैं ये चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मेरे को ना ये एपी वाला जो है ना, थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा है क्या है ना, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। इसका शकल आप देख रहे हो, शकल देखते ही आपका शकल बन जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मैं ये वाला क्वेश्चन चूज करता हूँ। अच्छा, अब मैं कर रहा हूँ कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लास्ट, मतलब मेरा मेरा जो है लास्ट पेज है, तो आपका लास्ट पेज नहीं है, आपको मिलेगा, और हम भी चाहे हमको भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 का मैं सबसे पहले कर रहा हूँ थर्ड। अब जो इसका सेकेंड जो क्वेश्चन है ना बाबू, ये ग्राफ वाला है, वो ग्राफ पेपर पे मैं अभी ड्रॉ करके बताऊंगा, लेकिन पहले मैं सॉल्व करने वाला काम कर देता हूं मैं। अब देखिए क्या दिया है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो मुझे समझ में आ रहा है, सम है, स्क्वायर है, 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर मुझे क्या होता है पता है क्या, तो 1 से चालू होता है, तो लेट नेचुरल, अच्छा कितना है 5, तो यहाँ पे एरो करके भी गेम खेल सकते हो, लेट 5 नेचुरल नंबर बी, क्या होगा, एक्स, x+1, x+2, x+3 एंड x+4, ये 5 आपके कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर होंगे। एक्स एक्स एक एक दो तीन चार पाँच, मतलब एक्स पे 1 पुट करोगे तो आपको आएगा 1, 1+1, 1+2, ऐसा आते रहेगा। तो ये 5 अजम्पशन मैंने कर दिया आप लोग को कंजिगेटिव नेचुरल नंबर के लिए। सम ऑफ स्क्वायर, सम मतलब जोड़, किसका जोड़, स्क्वायर किसका, इनका, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज, कितना दिया है, 1455, 1455 दिया है। यहां पे देखिए मैंने नंबर जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो सर क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर प्लस x+3 का स्क्वायर प्लस x+4 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर कितना है, 1455, 1455, तो स्क्वायर कीजिए, चलिए करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर हो गया बराबर। फिर इधर देखिए a प्लस बी द होल स्क्वायर लगने वाला है बराबर, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या है, पहले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, तो 2x 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर तीनों ब्रैकेट में लगेगा, तो पहले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस पहले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर मतलब 9, प्लस पहले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना दिया है, 1455, 1455। ये लाइन समझ में आया है, मैंने जो लिखा है a प्लस बी द होल स्क्वायर हर एक ब्रैकेट में लगाया है बाबू। अब सब गांव वाले प्लस कर दो, देखिए x के टकले पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार मिलेगा, तो क्या लिख देना है, 5x का स्क्वायर प्लस, अब उसके बाद में x वाला देखिए, इधर 2x है, इधर देखिए 2 2 ज़ा 4 होगा, क्या होगा, 2 2 ज़ा 4x होगा बराबर, समझ में आ रहा है। इधर देखिए 2 2 दूनी 4x, 2, पहले इधर इधर चाहिए तो आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं, 2x 2 दूनी 4x, 2 तिया 6x, फिर 4 दूनी 8x, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब 1 अकेला नंबर कौन है इधर, पहला चौथा नौवा 16वां इज इक्वल टू 1455, इधर भी इसको इधर लेकर आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5x स्क्वायर कितना हो गया, 4 2 6 6 6 12 12 8 20x हो गया, देखिए 4 और 1 5 है ना, 5 9 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 30 हो जाएगा बराबर, प्लस 30,
और इधर प्लस है, इधर लेकर के माइनस, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो आप उसी दिमाग से आपको आगे बढ़ना है। तो 5x² प्लस 20x माइनस करिए, कितना आएगा, माइनस में करेंगे तो कितना आएगा, 55 में से 30 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 इधर बचेगा, 2 बचेगा तो 1425 बचेगा, बराबर ना, 1425 ये आप लोग का बचेगा। अब यहाँ पे देखिए ऐसा टर्म बना हुआ है जो 5 के डिविजिबल है, तो नंबर छोटा कर दीजिए, तो लिखिए डिवाइड बाय 5। 4 मास का है तो भाई थोड़ा बड़ा तो रहेगा ना, ऑन बोथ द साइड करने का, लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो x² प्लस 4x माइनस 5 टू ज़ा कितना हो जाएगा 10, बराबर, कैरी 4 बचेगा, 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, कैरी 2 5 5 ज़ा 25। समझ में आया ना कैसे डिवाइड किए हैं, तो डिवाइड नॉर्मली आप कर सकते हो ना भाई, डिवाइड आता ही रहेगा, ठीक है। अब इसको हमें ढूंढना है फैक्टराइजेशन से करें कि फॉर्मूला से करें, करें कैसे, बड़ा नंबर है तो करें कैसे। इसको ट्राई एंड एरर मेथड से, मैं इसमें पूरा इन डिटेल में नहीं जाऊंगा, ट्राई एंड एरर मेथड से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड का ट्राई एंड एरर मेथड भी बताया है, अगर आपको सीखना है तो वहां पे जा सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं अब डिटेल में बताऊंगा तो बेमतलब का लंबा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, शॉर्ट से बता देता हूँ। बेसिकली 285 है तो लास्ट में मुझे 5 चाहिए, तो ऐसा दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पे लास्ट में 5 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो वो नंबर बेसिकली मिलता क्या है, मैं वो करते क्या है 19 और 15, है ना, 19 और 9 5 जा 45 और 19 माइनस 15 कितना होगा 4 होगा, तो ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करूंगा 19x। अब ये सर को मिला कैसे, कैसे आपने डायरेक्टली ढूंढ लिया, आपको पहले से पता था क्या, तो मैं बता रहा हूँ ना, आप जाके वो वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने किया है। अब जोड़िया बनाइए, तो x कॉमन, तो x प्लस क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, -15 हो जाएगा, तो क्या है x प्लस 19। सर ऐसा सर आपको कैसे पता चला कि 15 कॉमन है, अरे भाई ब्रैकेट वाला सेम ना रहेगा, तो अगर ये 15 9 19 से 285 होता है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो 19 15 जब ये होगा, 15 19 जब ये होगा, कॉमन सेंस है ना, 2 3 जा 6 होता है तो वैसे 3 2 जब ही 6 होता है ना, तो ये कॉमन सेंस है। तो x प्लस 19 लिख दिया, 2 बार था, और x माइनस 15 लिख दिया 0। ये तो बच्चे लोगों को पता रहेगा, ये वाला पार्ट अगर सीखना है आप लोग प्लीज जाइए, है ना, तो समझ में आ जाएगा। अब x प्लस 19 का भी वैल्यू क्या आ गया 0, और x माइनस 19 का भी, मतलब x माइनस 15 का भी 0 है, तो x इज इक्वल टू माइनस 19 ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, और x इज इक्वल टू प्लस 15 ये पॉसिबल हो सकता है, क्यों, नेचुरल नंबर है ना, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर कांट बी नेगेटिव, यहाँ पे लिख देने का नेचुरल नंबर कांट बी नेगेटिव, अच्छे से लिख देने का, therefore x नॉट इक्वल टू -19 वापस लिख देने का, x का वैल्यू 15 मिल गया है। तो हमें क्या बोला था, फाइंड द नंबर्स, therefore नेचुरल नंबर क्या होगा, पहला है x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15, दूसरा है आपका x प्लस 1 कितना आ गया 15 प्लस 1 16 आ गया, फिर x प्लस 2 कितना आ गया 15 प्लस 2 आ गया 17, कॉमन सेंस है ना भाई, 15 प्लस मतलब x प्लस 3 कितना आ गया 15 प्लस 3 आ गया, कितना हो गया 18, फिर x प्लस 4 कितना आ गया 15 प्लस 4 कितना आ गया 19 आ गया। तो ये आ गया आपके 5 नेचुरल नंबर। तो लास्ट में आंसर जरूर लिख देने का, देयरफॉर क्या, द 5 आंसर करके भी लिख सकता है, या तो देयरफॉर करके द 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या मिला, 15 16 17 18 19, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, तो ये आपका 4 मार्क्स का है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है लेक्चर्स में, लेकिन ये क्वेश्चन तो कर लिया। अब इसका जो है पॉलीगॉन वाला वो आप लोग को अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा नसीब देखिए कितना अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखिए ड्रॉ द ग्राफ बोला हुआ है ना, तो ये वाला मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, ये वाला सर्वे वाज कंडक्टेड इतना इतना, तो ड्रॉ द पाई डायग्राम है ये, तो ये भी आसान है, लेकिन मैं ये वाला चूज करूंगा, ठीक है। आप लोग दोनों में से कर सकते हो, आपको अगर डाउट है तो ये भी पूछ सकता है, तो जो डाउट हो पूछ लीजिए, मुझे एनीवन बोला तो मैं कोई भी एक चूज करूंगा ना, मेरे को ये वाला इजी लग रहा है। तो अब चलिए ये जो बचे हुए जो क्वेश्चन है, कौन सा
क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वाला और 5 का फर्स्ट, वो मैं आप लोगों को ग्राफ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। सबसे पहला क्या है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम लोग समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे है। और जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए, अटेम्प्ट इन द सेंस व्हाट, कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग को कमेंट में पूछ लेना है क्या कि सर कैसे करेंगे वो बता दीजिए। अब जब आपको ग्राफ पेपर जब मिलता है तो ऐसे, मैंने तो बुक लिया हुआ है लेकिन आपको बुक नहीं मिलता है, तो एक सिंगल पेपर मिलता है, समझ में आ रहा है। तो सिंगल पेपर में आप लोग को दोनों साइड मिलेगा, क्या मिलेगा आप लोग को, ये वाला भी मिलेगा और ये वाला भी मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग को जो रिटर्न वाला पार्ट है वो आप लोग को कहाँ करना है, आपको वहाँ वो आपको करना है इस वाले पेज पे, है ना। रिटर्न वाला पार्ट जो है आप लोग को ये वाले पेज पे करना, रिटर्न पेज पे करना है। हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोला है तो उसके लिए हमें क्लास मार्क की आवश्यकता पड़ती है, तो मुझे टेबल जो है ना ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मुझे पेन से यहाँ पे पूरी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये कौन सा है, सेकेंड वन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया, गलती से आप लोगों ने दूसरा कुछ लिख दिया है तो गलत माना जाएगा, भले आपने बहुत सही तरीके से एकदम सोना तरीके से लिखा है फिर भी वो गलत मानेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये 200 से 400। ये समझ में आ रहा है मुझे क्यों ड्रॉ करना पड़ रहा है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मुझे क्लास मार्क की आवश्यकता पड़ती है, तो वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं बराबर। और फिर 800 से 1000। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे और उसका मिड पॉइंट अगर स्केल से कर दोगे ना तो वही काम बन जाता है। तो इधर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास मार्क लिखूंगा, है ना। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, आप लोगों का क्लास मार्क लिखूंगा, ठीक है। तो क्लास मार्क क्या हो जाएगा, एक्स आई, है ना। क्या हो जाएगा पता है ना, दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2, तो 4 और 2 6, 6 का 300। समझ में आ रहा है, 4 और 6 300, 4 और इधर इसका 4 और 6 10 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ये 700 का 200 का गैप है, इतना अंदाजा आदमी लगा ही लेता है। 1100 या तो कर भी सकता है, ठीक है। 1200 और 1000 2200 होता है, उसका आधा 1100 होता है, ठीक है। अब आ गया फैमिलीज, तो ये फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं हम लोग, फैमिलीज आ गए तो इसको एफ आई हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो फैमिलीज में आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे गिवन में जो दिया हुआ है एज इट इज हम उतार देंगे, 240, फिर 300, फिर 450, फिर 350, फिर 160। अच्छा, अगर आप लोग का कोई भी जो क्लास है, जो लोअर और अपर क्लास है, वो जीरो से चालू नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट जीरो से लिख सकते हो, जीरो से 200। आप ये क्लास भी जीरो रखिए, ये भी जीरो रखिए, एंडिंग भी जीरो नहीं है तो आप 1200 से कितने कितने का गैप है, देखिए 200 का 200 का गैप है ना। तो 1200 से 1400 में आप क्या लिखेंगे, ये भी जीरो लिखिए, ये भी जीरो, क्योंकि जहाँ पे देखिए दुनिया का रीत जहाँ से शुरुआत होती है वहीं पे अंत होती है। तो ये चीज़ आप लोग को मेंशन करके लिख लेना है, यहाँ पे मेंशन नहीं भी किया तो ग्राफ में कर लेना, ठीक है। चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग फटाफट। तो ग्राफ के लिए सिंपली हमें क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस हमें बनाना है, ठीक है। तो एक्स और वाई एक्सिस पे हम लोग ध्यान देंगे, ओके। एक्स और वाई एक्सिस पे हम ध्यान देंगे। तो ये रहा मेरा स्केल, स्केल और पेंसिल का नोक जो होना चाहिए एकदम शार्प होना चाहिए, ताकि आप लोग जो है अच्छे से बना पाओ, ठीक है। तो चलिए हम लोग ड्रॉ करते हैं आपका ग्राफ। ग्राफ बनाना बहुत आसान है, हलवा वाला पार्ट है ये सब, ओके। मे बी मेरा ग्राफ बनाते वक्त थोड़ा सा डार्क बन रहा है जैसा मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोग को जितना हो सके शार्पली यूज़ करना है ना। समझ में आ रहा है, जितना हो सके शार्प उसको यूज़ करना है, ठीक है। ओके, अभी देखिए ग्राफ बनाते वक्त दिख रहा है ये नीचे आ गया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको रफ करूँगा और फिर से कोशिश करूँगा क्या कि ये थोड़ा अच्छे से बने मेरे से, ठीक है। कोशिश करूँगा मैं कि अच्छे से बने, क्योंकि ग्राफ जो है डायग्राम वगैरह रिलेटेड जो है मेरा हाथ जो है बड़ा कमज़ोर है। लेकिन आप एज ए स्टूडेंट हो और अभी हम भी फिलहाल एज ए स्टूडेंट हो, तो अगर गलती हो रहा है एग्जाम में तो आप उसको क्या करिए, सही करिए, क्योंकि गलतियों से ही तो हमें सीखना है। तो अभी थोड़ा सा पहले से ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में ये आपका एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये आपका बन गया वाई एक्सिस बन गया है, क्लियर है। अब आपको जो आपका एक्स एक्सिस है उस पर आपका जो क्लास वाला पार्ट दिया रहा था ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आपको लिखना है, क्लियर है। तो मैं पेपर यहाँ पे रख देता हूँ जिससे आपको नजर आएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला जो पार्ट है ना, ये आप लोग को क्लास नीचे रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग क्या कि क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, किस में है ये, रुपीस में है, बराबर। अब
उसके बाद से वाई एक्सिस पे क्या है, फैमिलीज है। तो फैमिलीज आप लोग टेढ़ा मत लिखिए, सीधा लिखिए ऐसा फैमिलीज, ठीक है। तो सीधा आप लोग लिख सकते हैं, ये बेसिकली वाई एक्सिस क्या है आपका, फैमिलीज है। ओके, ठीक है। अब उसके बाद से जो आपके रेंजेस जो दिए हुए, क्लास दिए हुए, वो लिखना चालू करिए। तो 200 से 400 है, लेकिन हमारा तो ओरिजिन से चालू होगा। तो ये मैंने पहले ही बोला हुआ है कि 0 से आप लोग 200 ले लीजिए, जो कि खाली रहेगा आप लोग का। फिर 200 से 400 ले लीजिए, हर एक डब्बे में 200 200 का गैप कीजिए। 400 से 600 हो जाएगा, बराबर। फिर 600 से कितना हो जाएगा ये, 800 हो जाएगा। 800 से कितना हो जाएगा ये, 1000 हो जाएगा। 1000 से कितना हो जाएगा ये, 1200 हो जाएगा, बराबर। यहीं पे, और 1200 से कितना हो जाएगा, 1400, जो हमारा जीरो एंड करेगा। क्लियर है बात। तो यहाँ पे अभी उसके बाद से एक्स एक्सिस पे जैसा था वैसा ले लिया मैंने, बराबर। अब उसके बाद पे मुझे क्या करना है कि वाई एक्सिस पे मुझे देखना है क्या लूंगा मैं। तो फैमिलीज देखिए, फ्रीक्वेंसी देखिए आप। तो फैमिलीज आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे, फैमिलीज में क्या दिया हुआ है आप लोग को, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे 240 से 300 है, 450 350। तो कोशिश ये कीजिए ना 160 कि ये सब लोग किसी एक टेबल में आ रहे हैं क्या, सब जीरो है ना। और नंबर भी बड़े, आप बोलोगे सर 2 से आ रहे हैं, लेकिन भाई 2 तुम नहीं ले सकते ना। ये जाना तो हमें 450 तक है मैक्सिमम। तो 50 इज द बेस्ट, कि 50 से हम लोग ले सकते हैं। 100 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 50 से सब डिवाइड होगा, और 100 से भी होगा लेकिन पॉइंट में आएगा। लेकिन 50 मेरे को लग रहा है बेस्ट होगा। तो 50 50 का हम लोग लेंगे। तो 50, हर एक डब्बा 50 का लीजिए। तो 50 हो गया, ये 100 हो गया, फिर ये 150 हो गया, फिर ये 200 हो गया, फिर ये 250 हो गया, फिर ये आपका 300 हो गया, फिर ये 350 हो गया, फिर ये 400 हो गया, फिर ये 450 हो गया, और एक एक्स्ट्रा बना लीजिए आप 500। जरूरत तो 450 तक की है। अब उसके बाद से आपको फटाफट ड्रॉ करना है। 0 से 200 तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आप देखिए ना, आप पे दिख रहा होगा 200 से 400 है ना आपकी फैमिलीज, 240 तक है। तो 240 तक इसको क्या करिए आप लोग, ड्रॉ कर लीजिए। तो 240, 200 से 400, 240 दिख रहा है। अब देखिए ये 250 है, बराबर। तो 250 के नीचे रहेगा सर, कैसे पता चलेगा। देखिए हर एक गैप आपने कितना लिखा है वो आप लोग यहाँ पे स्केल में लिख सकते हो। आप लोग यहाँ पे स्केल जो है लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप लोग, स्केल लिख लीजिए। क्या, ऑन एक्स एक्सिस, आपने एक्स एक्सिस जो है 1 सेंटीमीटर कितना लिया हुआ है बाबू, एक 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 डब्बा कितने का है, 200 का। तो 200 रुपए, यूनिट किस में दिया हुआ है, रुपए में दिया हुआ है। तो रुपए लिख लीजिए। अब ऑन वाई एक्सिस आपने क्या किया हुआ है, वाई एक्सिस एक एक डब्बा कितने का लिया हुआ है, एक एक डब्बा सर 50 का लिया हुआ है। तो 50 क्या है, वो 50 फैमिलीज है। तो क्या लिखोगे, फैमिलीज। समझ में आ रहा है, ये लिखना जरूरी है, हाफ मार्क्स नहीं तो काट लेंगे वो। अब दूसरी बात कि सर एक एक डब्बा तो 50 50 का समझ में आ गया, लेकिन एक एक लाइन कितने का है, तो वो कैसे पता चलेगा। उसको रफ में करिएगा कि आप लोग का एक डब्बे में कितना लाइनें होती है, 10 होती है। तो डिवाइड बाय 10, और उसके बाद से कितना का गैप है, 50 है ना। तो 0, कोई भी पता करना तो डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, कितना आ गया। एक एक लाइन आपका 5 का है, एक एक लाइन अब बन गया 5 का। आपको चाहिए कितना, 240 चाहिए। तो ये 250 हो गया। अब 250 से एक लाइन कम जाएंगे 245, दो लाइन कम जाएंगे तो 240। तो यहाँ पे मैं देखिए, अब मैं अच्छे से जो है यहाँ पे 200 जो है 40 कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक लाइन गया, और फिर दो लाइन में यहाँ पे हल्का सा एक मैं मार्क कर देता हूँ ताकि मुझे पता रहे। ठीक है। तो यहाँ पे 200 से 400 के बीच में मैंने दो लाइनें जो हैं छोड़ दी हैं, जो कि 240 को रिफर करेंगे। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया। अब मैं 240 ड्रॉ कर रहा हूँ, 200 से 400 के बीच में ये लाइन गया। ओके। अब बात करते हैं 400 से 600 के बीच में 300, 300 इकट्ठा मेरे को मिल रहा है यहीं पे। तो 400 से 600 के बीच में आप 300 ड्रॉ कर लीजिए। तो 300 आप इधर लाइन बस एक्स्ट्रा मार लीजिए, एक दीवार तो पहले से आपने जोड़ा हुआ है ना। और ये हो गया दूसरा वाला 400 से 600 के बीच में, है कि नहीं। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इधर मार दीजिए। ओके, ये आपका बन गया दूसरा। तीसरा क्या है, 450, 450 भी पूरा मिल रहा है। 600 से 800 के बीच में 450 है, तो 450 पे डायरेक्ट ये लेके जाइए। जितना हो सके, देखिए मेरे से भी डार्क हो रहा है, आपसे भी हो सकता है, बट कोशिश करना है लाइट यूज़ करना है, कोशिश करना है लाइट यूज़ करना है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हो गया, है ना। फिर अगला है 800 से 1000 को 350 है। तो 350 है, सब अच्छा है, साला 350 दिखा हुआ है, डायरेक्ट मिल रहा है ना। तो ये हो गया यहाँ पे 350 तक मारिए इसको,
एकदम अच्छे से मारा। ये देखिए, ये गलती मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। बच्चे लोग कभी कभी कंटा ला के ऐसे कर देते हैं, नहीं करना है भाई। स्केल है, हथियार है, रफ करिए और उसको अच्छे से बनाइए। क्यों? देखिए, ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग कॉपी वॉपी नहीं कर रहे हो ना। ये आपको अच्छे से पता है कि भाई मेरे को एक ही दो चीज़ जो है, कॉन्सेप्ट जो है मेरे को अच्छे से आता है, तो उसमें गलती क्यों करना है जो मुझे आता है। क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा अगर बोर्ड में आ गया जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप उसको, ठीक है, आप उसमें थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। जो आता है उसको आप अच्छे से कीजिए, उसको आप एकदम अच्छे से साफ सुथरा रखिए। 1000 से 2000 कितना है? 160 है। अब 160 तो कंफर्म है नहीं, ये 50 हो गया, 150 हो गया। 150 से दो लाइनें, क्योंकि एक लाइनें 50 5 की है, दो लाइनें मैं ऊपर जाऊंगा। इधर से 150 हो गया, फिर 155, 160। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा ताकि मेरे को पता चल जाएगा कि यहाँ तक ही है। ये रहा मेरा 160, 1000 से 2000। और उसके बाद से ये, इसको देखिए हिस्टोग्राम बोलते हैं, बराबर। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलना है, तो मैं उसका जो भी हमने यहाँ पे देखिए मैंने मिड क्लास मार्क निकाला है ना, आधा 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 आधा। तो आधा 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 क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे जाके एरो बना देंगे, ठीक है। जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट आसानी से मिल जाता है यार। ये देखिए, इसका मिड पॉइंट है ना, यहाँ इसका मिड पॉइंट है 200 से 400 के बीच में मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है। वो ग्राफ आपका हेल्प कर देता है, तो इस सबका मिड पॉइंट पे आप टिक मार्क कर दीजिए और उसको स्केल से क्या करिए, जोड़ दीजिए। स्केल से सिंपली क्या करना है, जोड़ देना है। ये आपका बन रहा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बन रहा है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। स्केल भी बन चुका है, स्केल भी हमने लिख लिया है। मतलब हम लोग को बस ये लाइनें ड्रॉ करके ये हमारा क्वेश्चन 4 मार्क्स कंफर्म होता है। तो बहुत आसान था, 4 मार्क्स के लिए दिया था ये, है ना, हलवा था। तो मैंने एक्स एक्सिस पे भी लिख दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाई पे भी लिख दिया है फैमिलीज क्या है, स्केल भी लिख दिया है। और यहाँ पे जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ करना था मैंने क्लास मार्क वो भी निकाल दिया है, तो आपको 4 मार्क्स कंफर्म मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ बोला हुआ है और फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द इंटरसेक्टिंग एक्स एंड वाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना है, जो कि इस पेज पे निकालेंगे, लेकिन ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो एक नया पेज आपको मिलेगा, तो उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के लिए आपको पता है कि डब्बा बनाना पड़ता है, तो इसके लिए पेन का इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप लोग लिखेंगे यहाँ पे 5 का लिखेंगे आप लोग फर्स्ट। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है उसका डब्बा बनाएंगे। गिवन इक्वेशन आप लोग को दिया हुआ है क्या, x+2y = 4 दिया हुआ है। क्लियर है? x+2y = 4। तो यहाँ पे आप लोग को डब्बा बनाना है। डब्बा पता है कैसे बनता है, फ्री हैंडली ये डब्बा जो है भी आप लिख सकते हैं, स्केल पेंसिल की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सॉल्व करके एग्जामिनर को दिखाना नहीं है, आपको डब्बा भरना है। आप वो रफ पेज में कर सकते हैं, ये एक्स होता है, वाई होता है। आप 1 या 2 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट जरूरी होता है। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, दोनों में से कोई एक अज्यूम कीजिए। मैं फेवरेबल करता हूँ जिसके साथ कोएफिशिएंट है, मैंने एग्जाम में भी बताया हुआ है, लेक्चर में भी बताया हुआ है बहुत बार। फेवरेबल ये है कि वाई का कोएफिशिएंट है, तो वाई को पुट कीजिए, 0 पुट कीजिए। तो 2 × 0 क्या होगा, 0। तो x+0, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4, 4,0। अब 2 का, वाई का वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो 2 1 जा 2, 2 उधर चलेगा माइनस, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। तो 2,1 हो गया, समझ में आ रहा है। अब y का वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए, तो 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 - 4 0 आ जाएगा, तो 0,2, जो कि बेस्ट फटाफट आ गया। वरना क्या होता है, x का वैल्यू लेते हैं ना तो आप माइनस करते फिर 2 से डिवाइड करना पड़ता, तो इसलिए कोएफिशिएंट वाला वैल्यू पुट कीजिए, आप बेहतर रहोगे। डब्बा बन गया। चलिए फटाक से ग्राफ बनाते हैं हम लोग। ग्राफ बनाने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली आप लोग का एरिया निकाल लेंगे, है ना। तो ग्राफ इसका बहुत आसान है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ध्यान रखना है। तो ये मेरा बन गया एक्स एक्सिस, ओके। ये मेरा, सॉरी एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, ये मेरा बन गया वाई एक्सिस, है ना। और ये मेरा बन गया एक्स एक्सिस, बराबर। देखिए गलतियों से सीखा, ये वाला देखिए ग्राफ कितना अच्छा लग रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है ना। अब हमें पता है कि हमें सब पॉजिटिव है, तो सर ने इसीलिए ऐसा बनाया है। नेगेटिव में सर गए नहीं है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू ही नहीं है। तो एक्स में देखिए मैक्सिमम कहाँ तक है, 4 तक है। तो मैं ये 0 से चालू करूँगा, 1 2, एक एक डब्बा एक एक का ले रहा हूँ, 3 और ये 4, एक मैक्सिमम ले सकते हैं 5। वाई में कहाँ तक है मैक्सिमम, देखिए 0 1 2 तक है, तो मैं 3 तक 0 है,
1 है, 2 है, 3 है। अच्छा, इधर एक्स और वाई एक्सिस कोई आप लोग का मतलब कोई वर्ड वाला नहीं है कि वर्ड में लिखना है एक्स क्या है वाई क्या है, ठीक है। स्केल आप जरूर लिख लीजिए, स्केल बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्केल क्या है, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आपने 1 सेंटीमीटर कितना लिया हुआ है, 1 यूनिट लिया हुआ है, एक एक डब्बा का एक एक वैल्यू लिया हुआ है। ऑन वाई एक्सिस भी आपने क्या किया हुआ है, सेमी लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर कितना लिया हुआ है, एक एक डब्बा लिया हुआ है। क्लियर है। अब वैल्यू क्या करना है आपको, पुट एंड गेट करना है। तो 4,0, एक्स का वैल्यू 4 कहाँ है बाबू, यहाँ है, और वाई का वैल्यू कहाँ है, 0 यहीं है। तो इसको आप लोग दे दोगे क्या, कोऑर्डिनेट क्या दे दोगे, 4,0। अब 2,1, तो एक्स का वैल्यू कितना है 2, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 2, वाई का वैल्यू कितना आ गया 1, तो ये क्या बन गया आपका 2,1। फिर इधर 0,2, तो एक्स का वैल्यू पहले 0 है, फिर वाई का वैल्यू इधर 2 है, तो ये बन गया 0,2। क्लियर है। तो वैल्यू आपने प्लॉट कर दिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला था ना, क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनेगा ना, देखिए एक ही लाइन में आ रहा है, इसको कोलिनियर भी बोलते हैं। एक ही लाइन में पॉइंट आ रही है, पॉइंट प्लॉट करने के बाद से मैच करिए और सीधी लाइन जो है, सीधी रेखा जो है बना दीजिए। बनाने के बाद से देखिए ये वाला ग्राफ कितना अच्छा बना हुआ है, मेरे को खुद अच्छा लग रहा है ना, कि भाई पहले वाले से ये वाला अच्छा बना है। ये इक्वेशन का नाम लिखिए क्या है, ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, x+2y = 4 दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो आप लोग इधर भी निकाल सकते हो, इधर भी निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या है, देखिए होता है देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बहुत आसान है, बेस क्या है दिख रहा है यहाँ पे, बेस दिख रहा है ये है, और हाइट ये हो गया। तो बेस देखिए कितना है, ओ 0 से 4 तक की दूरी कितनी है, 4 - 0 4 ही होगा, मतलब 4 ही है ना। तो आपका बेस कितना आ गया, आपको लिख सकता है 4 है, और हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट भी देखिए कितना दिया हुआ है, हाइट देखिए 0 से कितना तक है। आप बोलोगे सर 3 तक नहीं बेटा, इंटरसेक्ट कहाँ पे किया है दिख रहा है ये, तो ये 2 तक है, तो हाइट कितना आ गया 2 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली ये इस फॉर्मूले में पुट एंड गेट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ बेस कितना है 4 × 2, तो 2 कैंसिल कितना आ गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइनली आपको मिल गया है कितना, 4 यूनिट लिखना मत भूलिएगा, स्क्वायर यूनिट, यूनिट नहीं दिया है तो स्क्वायर यूनिट लिख के छोड़ दीजिएगा। फाइनली हम लोगों ने पेपर जो है सॉल्व कर लिया है। अब पेपर सॉल्व करने के बाद देखिए, अब मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त भी पेपर जो है 1 घंटा 20 मिनट में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप लोग को थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि एज अ टीचर मैं ज़्यादा था, यहाँ पे स्टूडेंट कम था, तो इसीलिए फटाफट हो गया है। आप लोग सोचोगे पूछोगे, लेकिन सबसे पहला वो भी मैं बताऊंगा आप लोग को कि क्या करना है एग्जाम में, कैसे आप लोग को बिहेवियर रखना है, कैसे थोड़ा बहुत आप लोग पूछ सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन पेपर कैसे लिखना है आप लोग को समझ में है, ग्राफ में क्वेश्चन नंबर बराबर लिखना है। पेपर हो जाने के बाद से क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर चेक करना है, क्या क्या मैंने क्वेश्चन नंबर बराबर लिखा है। तो मैं बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सामने रखूंगा, फटाफट आंसर शीट सामने रखूंगा, मैं आंसर शीट को एक बार से एनालिसिस करूंगा, क्या मैंने क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन नंबर चेक करना है, क्या मैंने बराबर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए ठीक है, पहला लिखा है ठीक है, बी लिखा है ठीक है, ओके। फिर उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 का ही लिखा है मैंने ए ठीक है, थर्ड का ही लिखा है बी, क्योंकि क्या होता है ना इसमें मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक हुआ एग्जामिनर आपने थर्ड का आपने लिखा इधर थर्ड और आंसर लिखा है फोर्थ का, नहीं चेक करेगा भाई, आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर बी का डिटरमिनेंट था, पहला वाला डिटरमिनेंट था ठीक है, 2 था तो गिवन एपी था ठीक है ना, थर्ड था जीएसटी वाला ठीक है, फोर्थ था कॉइन वाला तो कॉइन वाला ठीक है ना। इधर पेज क्यों छोड़ा, क्वेश्चन नंबर 2 चालू हो रहा था, तो मुझे इसी पेज पे कंटिन्यू करने का एबल नहीं हूं मैं, मेरे को लॉ जो है एबल नहीं करता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए, मैंने सही क्वेश्चन लिखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का ए का पहला ही लिखा है क्या मैंने, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहला लिख के मैं आंसर दूसरे का लिख रहा हूँ। तो ये मुझे चेक करना है 5x ठीक है, मुझे आंसर चेक नहीं करना है ठीक है, आगे आगे बढ़िए आगे बढ़िए। सबसे पहले फिर ये दूसरा ऑप्शन मैंने किया नहीं है, अच्छा 2 करना था, ओ सो सॉरी 2 करना था, मैंने किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, हाँ कंपेयरिंग किया हुआ है ठीक है, डन है ओके। ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन नंबर 2 लिख के मैंने ये कर दिया है, होता है मिस्टेक, ऐसे क्लास में बहुत लोगों का मिस्टेक हुआ है, आगे बढ़िए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखना है मुझे, कितना करना था एनी 4, क्या मैंने किया है, हाँ बी किया हुआ है, लिखा है मैंने 1 लिखा है 1 लिखा है ठीक है, ए बी ठीक है, 2 ही लिखा है मैंने, क्या 2 ही लिखा है मैंने। फिर एपी दिया है, क्या मैंने तीसरा था तो क्या मैंने तीसरा उसको लिखा है, तीसरा लिखा है, ये कोरियर सर्विस एजेंट
फाइनेंशियल प्लानिंग चौथा था, चौथा ही लिखा हुआ है, वेरी गुड, 4, वेरी गुड बच्चा, ओके। आगे बढ़िए, ये ऑप्शन था, मैंने किया नहीं। क्या सर ऑप्शन मुझे लास्ट में करना चाहिए? कोई आवश्यकता नहीं है, जो किया आपने उसी को क्रॉस चेक करिए, बार बार कीजिए। थर्ड का ए क्वेश्चन मैंने बरोबर लिखा है क्या? हाँ सर बरोबर लिखा है। थर्ड का ए का पहला लिखा है क्या मैंने? हाँ सर बरोबर पहला ही लिखा है, ठीक है। थर्ड का बी, क्योंकि एनी वन था, एनी वन था एक्टिविटी, एनी वन कर दिया। थर्ड का बी में एनी टू था, ठीक है। एनी टू में मैंने क्या पहला किया है? हाँ पहला लिखा है, पहला किया है, ठीक है। आगे बढ़िए, कटपीट हुआ है, मैंने कटपीट देखिए कैसे किया हुआ है, एकदम अच्छे तरीके से। गिवन मैंने लिखा है सेकंड, तो क्या सेकंड का ही है? हाँ फॉर्मूला सेकंड का ही है, ठीक है, ओके डन। फिर उसके बाद से आगे आइए, ऑप्शन था नहीं देखा मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 बोला था, पहला देख के मेरा शकल बिगड़ गया, मैंने नहीं किया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर ये 4 का दूसरा था, तो मैंने ग्राफ पे किया हुआ है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड लिखा हुआ है मैंने आंसर शीट पे, थर्ड का है, ठीक है। 4 का ही थर्ड है, चेक करिए, हाँ 4 का ही ये थर्ड है, चेक कर लिया। आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद से मैं मिलूंगा कि सर सेकंड कहाँ पे है, बिल कहाँ पे है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकंड था, हाँ 4 का ही सेकंड था, ठीक है, ओके डन। क्वेश्चन नंबर 5 का सर पहला कहाँ है? ग्राफ पे किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 डन, मैंने क्वेश्चन नंबर बरोबर लिखा है। अगर आपके पास अभी भी समय बच रहा है तो अब आप हर एक क्वेश्चन को जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, मैंने गलत तो नहीं लिखा है इसका, तो उसके ऊपर जाके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलजेब्रा का पेपर जो है सॉल्व कर सकते हैं बिना गलती से, बिना कुछ मिस्टेक किए। और मिस्टेक होता भी है तो ऊपर वाला भी हमारे साथ था, मिस्टेक होता भी है तो हमने मिस्टेक कैसा देखा, समझ में आया कि उसको ऊपर वाले ने गलती किया, फिर हमें लगा कि अरे यार मिस्टेक है ये, तो हमने उसको क्रॉस चेक किया हुआ है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को पेपर जो है ग्राफ पेपर 2 है, तो ग्राफ पेपर जो है आप लोग को बांधने के लिए इसके साथ आप लोग को मिलेगा क्या? एक थ्रेड मिलेगा। थ्रेड मतलब होता है धागा, धागा मिलेगा, उस धागे से आपके पेपर को जोड़ना है। तो जोड़ते हुए इस धागे को ध्यान से जोड़कर अच्छे से देखिए, बंधा हुआ है ना, हल्का तो नहीं बंधा हुआ है ना, अच्छे से जोड़ लिया, अच्छे से कर लिया, फिर ये पेपर हो गया समाप्त। अब दूसरों का समय बचा है तो भला कर रही है, क्योंकि तुम भला करेगा तो ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। तो देखिए, जिनको हेल्प की आवश्यकता है जितना पॉसिबल हो पाए हेल्प करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तो आप बताइए अगला पेपर कौन सा सॉल्व करना है? साइंस का सॉल्व करके दिखाऊं आप लोग को, या ज्योमेट्री का सॉल्व करके दिखाऊं? ये आप लोग कमेंट में बता सकता है। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में।